बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इस वक्त एक तो जो सारी सिचुएशन है वो आपके सामने है और चल रहा है जो मामला। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की कौम के ऊपर एक इतना बड़ा महंगाई का बम मारा गया, कल इन्होंने पहले जो मीटिंग की उसमें 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगा दिए गए और फिर रात को आपने देखा कि रात के अंधेरे में कार्पेट बॉम्बिंग हुई महंगाई की पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेइंतहा इजाफा जो है वो कर दिया गया। अब 272 रुपये के ऊपर तेल है और अब यूं लग रहा है कि जो फ्लक्चुएशन आएगी इसमें मज़ीद इजाफा भी होने जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये उस वक्त में हो रहा है जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 24% कमी आई है। उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने तेल और डीज़ल और केरोसिन ऑयल की कीमत में इस कदर बड़ा इजाफा किया, सेल्स टैक्स में इजाफा किया और अब हमें पता चला है कि लग्जरी आइटम्स जो हैं उनमें 25% इजाफा किया गया है और लग्जरी आइटम्स की जो उसमें टूथपेस्ट भी शामिल है। यानी आप बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का पैगाम ये है कि दोबारा मसवाक की तरफ वापस चले जाओ, टूथपेस्ट भी ना खरीदो। इन हालात में जब पाकिस्तान का एक इतना बड़ा मईशत का बहरान पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर तोड़ रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान के ऊपर एक बेहुदा मुकदमा ये जो है वो चल रहा है। इस मुकदमे में एंटी टेररिज्म कोड की दफात शामिल की गई और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के बाहर अगर आप पुरअमन मुजाहरा भी करते हैं तो आप दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म की, तनकीद की जो स्पेस है, जो कानूनी एतबार से उसको ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान को एक नॉर्थ कोरिया मॉडल के ऊपर एक बिल्ड किया जा रहा है जिसमें इख्तलाफ राय की कोई गुंजाइश ना हो। वकला को उठाया जाता है, हमारे लोगों को उठाया जाता है और राना सनाउल्लाह फ़ख्र से फिर कहता है कि हाँ, हम इमरान खान को भी गिरफ़्तार करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं और उनकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ जो ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान के हर शहरी की इज़्ज़त और एहतराम होनी चाहिए, उसी तरह इमरान खान का इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। क्योंकि चागी से लेके और आपके फॉर्मर फाटा एरियाज़ तक, चागी से लेके मालाकांड तक और मालाकांड से लेके कराची और लाहौर तक और गिलगित बल्तिस्तान से मुजफ्फराबाद तक एक ही आदमी है जिसकी आवाज़ पाकिस्तानियों को जोड़ती है और वो इमरान खान है। आज आप एक वफाकी सियासी जमात और एक वफाकी लीडर को इस तरह से एक्सपोज करेंगे, उसे कमज़ोर करेंगे, आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। इमरान खान को कमज़ोर करना, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको पेश होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मसला ये है कि अभी भी जो डॉक्टर्स यहाँ पे पेश हुए, डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर इमरान खान यहाँ पे पेश होंगे, जब इमरान खान पेश होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हज़ारों लोग जो हैं वो जमा होते हैं, उनको पॉसिबल ही नहीं है एक धक्कम पेल के बगैर इस छोटे से कमरे में कि वो जा सके। हमने कहा है आप वीडियो लिंक से हाज़िरी ले लें, हमने कहा है आप बैलफ से ज़रिए जो है वो हाज़िरी ले लें। आई विश कि इसके ऊपर जो है वो अभी तक बातचीत हो रही है, तो देखते हैं जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमले का खदशा है। लिहाजा उन्हें वही रिलीफ हम मांग रहे हैं जो कि आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब को दिया था, जो हमजा शहबाज को दिया गया, जो सलमान शहबाज को दिया गया और फिर उससे पहले नवाज शरीफ को दिया गया जब वो सऊदी अरब से आ रहा था। और इसके बाद अदालतों को ये भी चाहिए कि एक मुल्ज़म जो 3.5 साल से लंदन बैठा हुआ है 50 रुपये के एफिडेविट के ऊपर, उसका भी कोई अता पता कर ले। इमरान खान ज़मान पाक से कहीं नहीं भाग रहा, इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा चाहे उसकी जान चली जाए, उसने पाकिस्तान के लोगों में रह रहे और पाकिस्तान के अवाम के साथ यहाँ बैठ के वो इलाज करवाते हैं। इन्होंने तो सेहत कार्ड भी बंद कर दिया क्योंकि इनकी कोई फिक्र ही नहीं है। ना आज तो मरियम नवाज़ नहीं
शहबाज शरीफ से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पहले कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज़ की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया, मरियम नवाज़ ने अपने चचा की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहती है मेरी हुकूमत नहीं है। सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए, सरकारी मुराद के लिए मरियम नवाज़ इस हुकूमत का हिस्सा है, बाकी हर मामले में वो कहती है मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। ये एक ऐसी हुकूमत है जो एक बड़े नाजुक आशियाने के ऊपर बैठी हुई है। ये ऐसे हरकतें ना करें कि जिससे इनकी सियासत जो पहले ही मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है वो और गहरी जो है वो चली जाए। सो मेरी नज़र में ये जो मुकदमे हैं इनको फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए, ख़त्म किया जाए। दहशत गर्दी पाकिस्तान में बड़ा अहम मसला है। आप जब इंसदाद दहशत गर्दी के कानून को इस गैर संजीदगी से इस्तेमाल करते हैं, आप अपने टेररिज्म लॉज को कमज़ोर कर रहे हैं। 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कह चुका है इस तरह के सियासी मुकदमों में एंटी टेररिज्म जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की परवाह नहीं की जा रही। इसी कोर्ट ने मेरी हाज़िरी का हुक्म दिया था अपने पास, वो कोर्ट का फैसला SHO इस्लामाबाद ने जूते की नोक पे रखा, इम्प्लीमेंट नहीं किया। शेख रशीद को इस्लामाबाद कोर्ट ने बेल दी, उनको दूसरे केस में डाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कराएं इस्लामाबाद में, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। जो दिल करता है वो फैसला इम्प्लीमेंट होता है, जो दिल नहीं करता वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है 90 दिनों में इलेक्शन कराएं और अभी तक उसके ऊपर कोई नहीं हो रहा। अजहर सदीक मेरे ख्याल को 13 पटिशनर जो है उसमें कर चुके हैं, कोई वहाँ पे अमल नहीं हो रहा। आज कोर्ट ने भी वाजे किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, आइन वाजे है। आप पाकिस्तान में जो फॉर्मल मार्शल लॉ लगाना चाहती है ये हुकूमत, फॉर्मल मार्शल लॉ लगा ले। पाकिस्तान के आइन को तो आपने वैसे ही जो है वो फारिग कर दिया है, ताकि हम बहरहाल एक भरपूर आइन बहाली तहरीक के लिए तैयार हैं। वकला उसमें हमारा हरावल दस्ता होंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और आइन अपनी सही शक्ल में आएगा। आज इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ उनके अपने एतराफ़ात, हमने नहीं कहा, उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया जावेद चौधरी साहब से और फिर आफ्ताब इकबाल साहब से गुफ्तगू में, और उन्होंने 3-4 बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज इसलिए करनी पड़ी कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हमारे ख़िलाफ़ थी। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन टैप करवा रहा था, प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन टैप कर रहा था। उसके साथ उन्होंने कहा इनको मईशत जो है वो इनके साथ अच्छी नहीं चल रही थी। मईशत 9 महीने पहले कहाँ थी और अब हम पूछें बाजवा साहब से कि अब कहाँ है, बताइए मईशत कैसी चला रहे हैं अब ये। इन एतराफ़ात के बाद सदर ममलिकत जो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तहकीकात का हुक्म करें और पाकिस्तान के अवाम के सामने रजीम चेंज की जो मुहर्रकात हैं, जो वैसे तो हमें मालूम है, लेकिन एक बाकायदा तहकीकात के नतीजे में वो मुहर्रकात पाकिस्तान के अवाम के सामने आने चाहिए। और सदर ममलिकत से हमारी दरख्वास्त ये भी है कि वो इसके ऊपर एक कमीशन कायम करने का हुक्म दें जो सारे मामलात को सामने लेके आए। बहुत शुक्रिया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।